नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीबीसी ने हाल ही में पीएम मोदी और गुजरात दंगों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित की थी जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। जैसे ये डॉक्यूमेंट्री भारत में सामने आती है, भारत सरकार ने इसकी कड़ी आलोचना की और इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस पर इसके सभी लिंक्स को जो है बैन कर दिया गया और ये डॉक्यूमेंट्री भारत में दिखाई नहीं गई। डॉक्यूमेंट्री तो छोड़िए, डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर तक भारत में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन भारत के बाहर ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा वायरल है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो भारत का फ्रेंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, वो अपनी पार्लियामेंट में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएगा। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा आजकल आप जानते होंगे। पीएम मोदी G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान गए थे, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी गए थे, इसके बाद उनका दौरा ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑस्ट्रेलिया से खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी जो भारत में बैन हो गई है, पीएम मोदी पर आधारित है और इसमें गुजरात दंगों के लिए सीधे तौर पर पीएम मोदी को ही जिम्मेदार ठहराया। दूसरी खबर यह है कि जो बीबीसी है इसके ऊपर 10,000 करोड़ डिफेमेशन का सूट फाइल किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि उन्होंने जो है पीएम मोदी की छवि को खराब किया है एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर चला के। तो इन दोनों ही खबरों का आज हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा था जो भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया। देखिए, एक्चुअल में ऐसा है कि यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ भारत में बैन है, दुनिया के और देशों में डॉक्यूमेंट्री लगातार चल रही है और संभव है कि इसी डॉक्यूमेंट्री से प्रेरित होकर जो यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है जो माइनॉरिटीज के ऊपर काम करती है उसने भारत की बहुत ही खराब रैंकिंग दी है और भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में बहुत निचले पायदान पर खड़ा किया है। अमेरिका का भी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, इसमें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को सऊदी अरब और आप देख पा रहे होंगे सऊदी अरब है, चाइना है, रशिया, इन देशों की श्रेणी में खड़ा किया भारत को। तो ये सारा कुछ चल रहा है। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर ऐसा क्या था इस डॉक्यूमेंट्री में। देखिए, इस डॉक्यूमेंट्री में क्या था। इस डॉक्यूमेंट्री का जो पार्ट 1 था, इसका जो प्रारंभिक पार्ट था, इसमें पीएम मोदी का राजनीतिक जीवन दिखाया गया है कि किस तरह से एक के बाद एक पीएम मोदी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते हैं और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक दिन अचानक से जो तीर्थयात्रियों से भरी हुई ट्रेन थी इस पर आग लगा दी जाती है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा गोधरा में। और देखते ही देखते जैसे ही इस हिंदुओं की ट्रेन पर आग लगाने की खबर आती है, जो तीर्थयात्री हैं इनकी ट्रेन पर आग लगाने की खबर आती है, तो गुजरात में एक के बाद एक दंगे भड़क जाते, हिंसा हो जाती है हिंदू मुस्लिम के बीच में और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, अब इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर पीएम मोदी को बहुत सारे लोग जिम्मेदार ठहराते हैं उस समय। और उस समय आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी पीएम मोदी को सलाह दी थी, सीख दी थी कि उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जो अमेरिका यूएस आज पीएम मोदी को बहुत ही अच्छा अपना फ्रेंड बताता है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या है कि देखो, इंडियंस का बहुत ज़्यादा महत्व है अमेरिका में। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी पर जाता है तो उसमें इंडियंस का बहुत ज़्यादा योगदान है क्योंकि वहाँ पर भारतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसको भारतीयों को साथ देना बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी। हालांकि देखो, ट्रंप जब आपको पता होगा चुनावी सभा में थे तो पीएम मोदी सीधा बोल देते अब की बार ट्रंप सरकार, जैसे हमारे यहाँ पर स्लोगन चला था अब की बार मोदी सरकार, वैसे ही वहाँ पर अब की बार ट्रंप सरकार आ गया था। लेकिन हालांकि ट्रंप जीत नहीं पाए थे। बाद में जो बाइडेन कहीं ना कहीं पहली मीटिंग जब मोदी जी के साथ उनकी होती है तो उस पर नाराजगी भी जताते हैं। हालांकि देखिए, अमेरिका के लिए भारत बहुत जरूरी है। तो जब ये डॉक्यूमेंट्री जब ये गुजरात के दंगे होते हैं तो अमेरिका पीएम मोदी पर सैंक्शंस लगा देता है कि ये व्यक्ति कभी भी अमेरिका में एंटर नहीं कर सकता। हालांकि जब 2013 में पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उसके बाद अमेरिका को सैंक्शंस हटाने पड़ते हैं क्योंकि भारत अमेरिका का बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था और बिना भारत की मदद के अमेरिका चाइना और रशिया को काउंटर नहीं कर सकता था। अमेरिका के लिए राजनीतिक मजबूरी हो गई थी कि वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, इसलिए अमेरिका ने पीएम मोदी पर जो सैंक्शंस लगा रखे थे उसको हटा दिया। लेकिन जिस समय गुजरात के जो दंगे हुए थे उस समय अमेरिका ने पीएम मोदी को सैंक्शन कर दिया था। उसके बाद आपको पता है कि बहुत लंबी आरोपों की फेहरिस्त लगती है पीएम मोदी के ऊपर, उस समय जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो यही सब कुछ बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, यानी कि पीएम मोदी पर प्रश्न उठाए हैं कि जो गुजरात में जो गोधरा कांड था। देखिए, नैतिक रूप से तो जिम्मेदार है, आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, अगर उस स्टेट में कुछ भी होता है तो नैतिक जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। लेकिन बहुत सारी इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं कि इसमें पीएम मोदी को सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और इसीलिए भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसे भारत सरकार ने बैन कर दिया है उसे ऑस्ट्रेलिया अपनी संसद पर दिखाएगा, ये क्या मामला है। ठीक है, तो दरअसल ये मामला अगर मैं आपको बता दूं तो देखो, ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना, एक अलग तरह का कल्चर है। ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी संसद है उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, एक नई चीज़ उन्होंने शुरू की कि देखो, हमारी संसद में बहुत सारे कमरे हैं, हमारी सदन बहुत बड़ी है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपनी सदन का एक इलाका थोड़ा सा किराए पर दे दें, रेंट पर दे दें, ताकि यहाँ पर कोई जो एनजीओ हैं वो कुछ कर सकें, कोई फिल्म दिखा सकें, कोई बहुत ही मतलब राजनीतिक महत्वपूर्ण के घटनाक्रम होते हैं
हैं तो उन पर चर्चा करने के लिए हम अलग अलग एनजीओज को इसे समय समय पर किराए पर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दो ग्रुप्स हैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये दो ग्रुप है और कहीं ना कहीं ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसने जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है इससे परमिशन ली कि हम एक डॉक्यूमेंट्री को आपकी सदन के इस कक्ष में दिखाना चाहते हैं कुछ लोगों को बुला करके। तो यहां पर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस पर हामी भर दी और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। यानी कि इस डॉक्यूमेंट्री को प्रकाशित करने का ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार अपने सदन में इसको प्रकाशित नहीं कर रही है, इसको संपादित किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के सदन में कुछ कमरे किराए पर लेकर, एक हॉल किराए पर लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, ये ऑर्गेनाइजेशन और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको दिखाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आपको बताऊं, देखो भारत में तो इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, लेकिन दुनिया के और हिस्सों में डॉक्यूमेंट्री जमकर चल रही है। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्री जमकर प्रकाशित हो रही है, इस्लामिक राष्ट्रों में डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित हो रही है और कहीं ना कहीं भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है इस डॉक्यूमेंट्री को प्रकाशित होने से। क्योंकि आप जानते होंगे ये जो पाकिस्तान है लगातार एक प्रोपेगेंडा शुरू किए हुए है भारत के खिलाफ कि भारत किस तरह से अपने माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव करता है, उनके जीवन मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं करता है। और आपको पता भी होगा कि कश्मीर में जब भारत सरकार ने G20 की बैठक आयोजित करनी शुरू की तो पाकिस्तान ने पूरा का पूरा एक डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू कर दिया। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के जो देश हमारे यहाँ G20 में इन्वाइटेड हैं या फिर जो मेंबर्स हैं G20 के, उनको साफ साफ पाकिस्तान ने एक पूरा डिप्लोमेटिक कैंपेन लॉन्च कर दिया कि तुम भारत मत जाओ, भारत में ये सब हो रहा है, भारत में ये सब हो रहा है। यकीन नहीं आता तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख लो। तो जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, हालांकि मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि ये सही है कि गलत है, देखो इसमें अगर मैं दोनों का पक्ष रखूं, देखिए बीबीसी का क्या कहना है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित की है गुजरात में दंगों पर जो पीड़ित लोग हैं उनसे हमने इंटरव्यू लिए हैं, उनसे हमने पूछा और पूरी एकदम जिस तरह से एक न्यूज़ आउटलेट प्रकाशित हो रहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ, कोई गैर जिम्मेदार हम लोग नहीं है, पूरी जिम्मेदारी के साथ। और जो उस समय जो दंगे हुए थे उसमें ब्रिटिश जो सरकार है उसकी भी एक रिपोर्ट थी, उसके आधार पर हमने डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित की है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ये बिल्कुल सही है और लोगों को इसको देखना चाहिए, भारत सरकार को भी इसे देखना चाहिए। और अगर भारत सरकार को ऐसा लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है तो आप जो हमारे ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों के यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर मीडिया आउटलेट्स जो है उनके नियमन के लिए पूरे कानून है, आप वहाँ पर इसको चैलेंज करिए, वहाँ से इसको रोक लगाइए। तो ये बीबीसी का अपने आप में पक्ष था, लेकिन भारत सरकार का पक्ष था कि बीबीसी जो है ये भारत का न्यूज़ चैनल नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बीबीसी भारत की न्यूज़ एजेंसी है, लेकिन बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। तो ये अंग्रेजों की यानी कि ब्रिटिशर्स की न्यूज़ एजेंसी है जिसका एक शाखा है दुनिया के बहुत सारे देशों में फैली, जिसमें से एक शाखा भारत में भी है। ठीक है, जिसको बीबीसी हिंदी के नाम से आप यूट्यूब चैनल का देख सकते हैं। तो भारत सरकार का आरोप है कि अंग्रेज जो हैं शुरुआत से भारत के विरोधी रहे हैं और भारत को तोड़ना चाहते हैं। भारत में जो पीएम मोदी के नेतृत्व में जो राजनीतिक चल रही है, ठीक है, पीएम मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अंग्रेज इससे चिढ़ते हैं और भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। और ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है ये पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा है पीएम मोदी की छवि को खराब करने का। तो ये सरकार की ओर से बताया गया है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट में केस जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी है, गुजरात दंगों को लेकर उनकी कोई भूमिका सामने नहीं आई है और इसलिए तुम जो ये डॉक्यूमेंट्री को प्रकाशित कर रही हो सीधे सीधे हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्या है अवमानना है। तो बीबीसी का भी इसमें जवाब है कि देखो साहब, जो सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट भारत की निर्णय लेती है इसके बारे में सभी जानते हैं कि भारत की न्यायपालिकाओं में कैसे निर्णय होते हैं। वहां पर पुलिस या फिर जो जांच एजेंसी है वो जो साक्ष्य देती है उन्हीं साक्ष्यों को रखते हुए वहां की जो न्यायपालिका है वो ऑर्डर करती है। ठीक है, अब हो सकता है कि पुलिस ने अपनी इंक्वायरी ठीक से नहीं की हो, वहां की जो जांच एजेंसीज हैं उन्होंने जो साक्ष्य हैं वो नष्ट कर दिए हों, ऐसा भी हो सकता है। तो बीबीसी का कहना है कि पूरी तरह से जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है ये सही है, हमने किसी भी तरह के झूठे तथ्यों का इस्तेमाल नहीं किया है और ये सब कुछ सही है। तो पहली खबर मैं आपको बता चुका हूं कि जो डॉक्यूमेंट्री पीएम मोदी के ऊपर बनी थी वो क्या थी, उस पर ब्रिटिश सरकार का, बीबीसी का और इंडियन गवर्नमेंट का क्या अपने आप में पक्ष है वो मैंने आपको बता दिया है। और बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है इसको ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में दिखाया जाएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा मामला क्या है साहब कि बीबीसी के ऊपर एक डेफेमेशन सूट किया गया है 10,000 करोड़ का। ठीक है, कि इन्होंने एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री चलाई पीएम मोदी के ऊपर और पीएम मोदी की छवि से प्रभावित थी। आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं जो बीबीसी है ना, बीबीसी की एक साल की कमाई, बीबीसी का प्रॉफिट भारत में लगातार घटता जा रहा है, इसकी एक साल की कमाई है 2126 करोड़। तो 2126 करोड़ इसकी एक साल की कमाई है। और आप देख पा रहे होंगे कि जो बीबीसी है इस पर अगर 10,000 करोड़ का शूट अगर दाखिल कर दिया, और ऑब्वियस सी बात है कि भारत की यहाँ पर दाखिल किया, तो सही बात है कि बीबीसी जो है हमारे यहाँ पर इसको प्रूफ नहीं कर पाएगी। और अगर 10,000 करोड़ का इस पर जुर्माना लगता है तो सोचिए 5 साल की इसकी जो कमाई भारत में है वो इन्हें देनी पड़ेगी एज ए डेफेमेशन। ठीक है, तो ये पूरा मामला
रहा है और बीबीसी का इस मामले में कहना है और इंटरनेशनल मीडिया का भी इस मामले में कहना है कि भारत सरकार चाहती है बीबीसी अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके अपने देश से चल दे, क्योंकि बीबीसी की जो न्यूज़ लगातार आउटलेट्स प्रकाशित हो रहे हैं ये अंग्रेजों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, तो यहां पर सरकार चाहती है कि बीबीसी अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके चल दे, क्योंकि 10,000 करोड़ अगर उसको डेफर्मेशन भरना पड़ गया तो उसके बाद बीबीसी बहुत ही ज़्यादा घाटे में चली जाएगी। वैसे ये घाटे में तो खैर नहीं चल रही, इसका प्रॉफिट लगातार गिरता जा रहा है और ये हो सकता है कि आने वाले समय में बीबीसी भारत से अपना सामान उठा करके चल दी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डेफर्मेशन आखिर होता क्या है। देखिए, डेफर्मेशन के लिए भारत के कानून जो है आईपीसी इंडियन पिनल कोड है, इसमें दो सेक्शंस है, एक है सेक्शन 499 और एक है 500। ठीक है, इसमें दो प्रकार की डेफर्मेशन बताए गए हैं, एक है सिविल और एक है क्रिमिनल। देखो, सिविल डेफर्मेशन और क्रिमिनल डेफर्मेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, डेफर्मेशन का सिंपल मतलब होता है मानहानि। मानहानि का मतलब हुआ अगर आप कोई ऐसा वक्तव्य प्रकाशित करते हैं, कोई ऐसा इशारा करते हैं, कोई ऐसी लेखनी लिखते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति की छवि खराब होती है। अगर आरोप सही है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बुरा है, आप उसको बुरा कहते हो, आपके पास साक्ष्य हैं, तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं, आपके पास साक्ष्य नहीं है, आप झूठे आरोप लगाते हैं जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की छवि खराब होती है, तो इसको डेफर्मेशन कहा जाता है। और आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 में इसके लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और डेफर्मेशन के जो सूट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल है, एक क्रिमिनल है। सिविल सूट में क्या होता है कि आप अगर किसी के विरुद्ध आरोप लगाते हैं कि इसने मेरा सिविल डेफर्मेशन किया है, तो सिविल का मतलब होता है आप सिर्फ उससे पैसे चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये इतना पैसा दे मुझे, क्योंकि मुझे जो नुकसान हुआ है वो चाहते हैं कि इसका मुझको इतनी भरपाई कर दे। जबकि क्रिमिनल डेफर्मेशन में क्या होता है कि क्रिमिनल डेफर्मेशन में अगर किसी ने सामने वाले की आलोचना की तो सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि इसको जेल भेजा जाए, इसको मुझे इसके बदले कोई मुआवजा नहीं चाहिए, इसको दंड दो, इसको जेल भेजो। ठीक है, 2 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। हाल ही में राहुल गांधी को इस क्रिमिनल डेफर्मेशन के मामले में दोषी करार दिया गया और उनको सजा सुनाई गई। तो ये सारा का सारा अपने आप में मामला है। हालांकि देखिए, जब भी डेफर्मेशन के सूट फाइल होते हैं तो जो लॉयर्स होते हैं वो सिविल और क्रिमिनल दोनों को उसमें डालते हैं। बाद में जो जस्टिस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या मामला है और मामले की गंभीरता को देखते हुए वो डिसाइड करते हैं कि इसको मैं सिविल की श्रेणी में सुनूं या फिर क्रिमिनल की श्रेणी में सुनूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री को अपने यहाँ प्रकाशित कर रही है। गवर्नमेंट नहीं बल्कि उनकी पार्लियामेंट में प्रकाशित हो रही है कुछ एजेंसीज के द्वारा। दूसरा, बीबीसी पर 10,000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है और अगर बीबीसी इस मुकदमे को हारती है तो सीधी सी बात है बीबीसी को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट ही नहीं रहेगा उसके बाद। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।